हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं और इस सेशन के अंतर्गत हम आपका 4 नंबर फिक्स करने वाले हैं, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग जो क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस की, उसको कंप्लीट करेंगे और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जो अवतल दर्पण के लिए FVU में संबंध ज्ञात करने का आता है उसको हम लोग सिद्ध करने वाले हैं इस सेशन के अंतर्गत। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परीक्षा टेस्ट को सब्सक्राइब करिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो दोस्तों, चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए। इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, है ना। तो इसमें जो f होता है दोस्तों, ये होता है फोकस दूरी होता है। v क्या होता है, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। और u क्या होता है, ध्रुव से लेकर पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो आपकी वस्तु रहेगी, उसके बीच की दूरी होती है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, u बोलेंगे। और दोस्तों, हम यहाँ पे आप लोगों के समय की बचत करने के लिए हम यहाँ पे पहले से ही लिख कर आए हैं, ताकि आपका समय बच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ, है ना। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप कुछ फिगर समझ लेते हैं। पहले हम ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोला है, अवतल दर्पण बोला है। क्या बोला, अवतल दर्पण बोला है। तो इसलिए हमको यहाँ पे अवतल दर्पण में UVF में संबंध ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एक वस्तु स्थित है। AP क्या है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है और इससे 2 किरण निकलती हैं। एक किरण निकलती है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराकर फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। सेकंड किरण जो जाती है दोस्तों, वह जाती है वक्रता केंद्र से। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो टकराकर वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ये दोनों किरणें जहाँ पे आपस में मिलेंगी, वहीं पर वस्तु को क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दोनों किरणें आपस में जहाँ मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पे मिल रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। यानी वस्तु क्या है, AB है और प्रतिबिंब क्या है, B'(A' है ना। और दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर लें कुछ पॉइंट जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, ये जो ध्रुव है, ध्रुव जितनी भी दूरी मापी जाती है दोस्तों, वह सब ध्रुव से मापी जाती हैं। किससे मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। जितनी भी दूरियां हैं सब ध्रुव से मापी जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, ध्रुव से लेकर जो फोकस है, ये ध्रुव से लेकर फोकस के बीच को हम दर्शाते हैं F से। किससे दर्शाएंगे, स्मॉल f से, जिसको बोला जाता है फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और ये क्या है, ध्रुव है, ध्रुव से लेकर जो प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे, इसको दर्शाएंगे कैपिटल V से। किससे दर्शाएंगे, कैपिटल V से दर्शाएंगे। और क्या है कि ध्रुव से लेकर जो वक्रता केंद्र है, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र है, इसके बीच की दूरी को हम स्मॉल r से दर्शाएंगे, जिसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, ध्रुव से लेकर जो वस्तु है और ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच की जो दूरी है, इसको हम लोग दर्शाएंगे स्मॉल u से। किससे दर्शाएंगे, स्मॉल u से दर्शाएंगे, है ना। तो दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो हम यहाँ बनाए हैं कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराकर कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, जब कोई किरण कहाँ जाती है, वक्रता केंद्र जाती है, तो टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पे बहुत ही डिटेल से लिख दिया है, आपको यहाँ पे समझने की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। इसमें है क्या कि माना M1 और M2 है। M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। यहाँ देखिए, एक M1 है और एक क्या है, ये M2 है। M1 और M2 है ना। तो यहाँ पे M1 M2 एक दर्पण है। कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है कि क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है और इसका जो ऊपरी भाग होता है उधर लेप किया होता है। उसके बाद दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको करना कुछ नहीं रहता है। ये जो पूरा फिगर बना है, इसी का यहाँ से डिटेल से आप वर्णन कर दीजिए बस। तो यहाँ क्या है कि जिसका ध्रुव P है, ध्रुव क्या है, P है, और जो फोकस है, फोकस क्या है, F है, फोकस F है, और वक्रता केंद्र क्या है, C है। वक्रता केंद्र क्या है, C है। और उसके बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु क्या रखी है, AB रखी है। क्या रखी गई है, AB रखी गई है। और वस्तु के शीर्ष से 2 किरणें निकलती हैं। कितनी किरणें निकलती हैं, 2 किरणें निकलती है। जो पहली किरण है, एक A से निकलती है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें AR। यहाँ पे कौन सी किरण है, AR किरण निकल रही है और दर्पण के बिंदु R पर आपतित होती। कहाँ पर होगी, R पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद प्रवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इतना कंप्लीट हुआ। अब देख लीजिए, यहाँ देखिए
ये किरण कौन सी निकली, ये आर किरण निकली, बिंदु आर पर टकराई और टकराने के बाद कहाँ से गई, मुख्य फोकस से होकर गई, है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि दूसरी किरण जो एएस है, दूसरी किरण कौन सी है, एएस है। एएस यहाँ पे है क्या, एएस है ना। दूसरी किरण कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाती है और टकराने के बाद वापस उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है ना, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दो किरणें निकलती हैं और ये दोनों किरणें आपस में जहाँ मिलेंगी, ये दोनों किरणें आपस में जहाँ मिलेंगी वहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा, वहीं वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। इतना हम लोग इसका डिटेल से वर्णन कर लिए। आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं, 1/f बराबर 1/v + 1/u, इसको सिद्ध करते हैं, है ना। और इसके पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्या कि जो अभी हम यहाँ पे बात किए थे, यहाँ से ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी किससे दर्शाएंगे, और ध्रुव से लेकर जो प्रतिबिंब बनेगा इसके बीच की दूरी की किस सिंबल से दर्शाएंगे, और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी किस सिंबल से दर्शाएंगे, और ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच को किस सिंबल द्वारा दर्शाएंगे। यहाँ पे हम लोग पहले से दर्शा दिए हैं, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे क्या देखिए, माना दर्पण के ध्रुव P से वस्तु AB की जो बीच की जो दूरी है -u है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है कि जो आप दूरी मापेंगे, अगर आप ये दर्पण है ना, दर्पण के अगर आप लेफ्ट साइड जितनी भी दूरी मापेंगे ध्रुव से आप इसके बाईं ओर जितनी भी दूरियां मापेंगे वो सभी ऋणात्मक होंगी, और इसके दाईं तरफ जितनी भी होंगी दूरियां, अगर ध्रुव से इसके इस साइड मापेंगे आप, इस साइड, तो क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी जिस तरफ से किरण निकलेंगी उसकी डायरेक्शन में अगर आप दूरी मापेंगे तो धनात्मक होगी, और इसके विपरीत मापेंगे तो सब दूरियां क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। तो यहाँ पर सब लोग हम जितनी भी दूरियां मापे हैं सब क्या है, सब माइनस में है, सब ध्रुव से लेकर सब बाईं ओर मापे हैं ना हम लोग, तो इसलिए क्या हो जाएगी, सभी दूरियां क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, जो दर्पण से लेकर जो दर्पण के ध्रुव से वस्तु जो AB है इसकी बीच दूरी हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, U लिए हैं, लेकिन यहाँ हम लोग क्या मापे हैं, यहाँ पे हम लोग बाईं ओर किए हैं। क्या किए हैं, सब लोग बाईं ओर किए हैं ना। जब बाईं ओर करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, जब यहाँ पे हम लोग बाईं ओर मापेंगे, ये क्या है, ध्रुव है, वस्तु कहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक जब हम डायरेक्शन मापेंगे तब जो दूर हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट में माप रहे हैं, लेफ्ट में सभी दूरी माप रहे हैं। जब हम लोग लेफ्ट में मापेंगे सभी दूरी क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। जब माइनस में हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है दर्पण के ध्रुव प्रतिबिंब, दर्पण के ध्रुव से जो प्रतिबिंब AB है A', की दूरी क्या हो जाएगी, -v हो जाएगी, और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, -r हो जाएगा, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, -f में हो जाएगी, क्योंकि सभी दूरियां इसके लेफ्ट साइड में मापी गई है ना, इसलिए क्या हो गया, सब माइनस हो गया। अब दोस्तों आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक अलग चित्र लेकर आप लोग ये लाए हैं ताकि समझाने में हमें आसानी हो, है ना। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ABC तथा A', समकोणी है। क्या है, समकोणी है। यहाँ पे देख लो कौन कौन सा है, ABC और A', हम आपको थोड़ा इसको ब्लैक कर दें, कौन कौन से यहाँ पे आपको 4 ट्रायंगल महत्वपूर्ण है। कौन कौन से ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये वाला इंपॉर्टेंट है, और एक ट्रायंगल ये वाला इंपॉर्टेंट है, और जो तीसरा ट्रायंगल बनेगा, एक ये ट्रायंगल बनेगा और एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसे यहाँ पे क्या बोला है, समकोणी बोला है। समकोणी से यहाँ पे तात्पर्य क्या हुआ, आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। यहाँ दोस्तों ये जो फिगर है इसको तो अलग से ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे अलग ड्रा करने पर जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसको हम बना रहे हैं। ये ट्रायंगल बन गया, और इसको बाद यहाँ पे एक ऐसी रेखा गई, ये रेखा गई है ना, ये ट्रायंगल बन गया। इसके बाद अगर हम इसको ड्रा करते हैं ये इस तरह से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग पूरा यहाँ कहाँ मिला दें, यहाँ मिला दिए, तो एक ट्रायंगल कौन सा बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो समकोणी है, कहाँ कहाँ पे समकोणी बनेगा, एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, एक कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, है ना। तो इस तरह से इसमें अगर हम नाम दे दें, कौन कौन सा नाम है, A है, B, यहाँ पर कौन सा है, C है, और B', A', ये दो ट्रायंगल है। कौन कौन सा, ABC ट्रायंगल है और A', C ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो इसमें एंगल B बराबर है, कौन बराबर है,
एंगल बी बराबर है किसके, एंगल बी डैश के। एक एंगल बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल में। और इसमें देखें दोस्तों, यहाँ पे जो ये एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कोण क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा आपका सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। कोण सी बराबर कोण सी क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या देंगे आप लोग, शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा के कारण ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्लास 10 में एक थ्योरम पढ़े होंगे क्या, कि जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तीसरा कोण आपस में बराबर हो जाएगा, है ना, मानी बात है। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, जब किसी त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं, एंगल 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 नियम से समरूप होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसलिए यहाँ त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, सिमिलर त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी। जब सिमिलर हो गया, किस नियम से हम लोग यहाँ किए हैं, एंगल 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 समरूपता नियम से हम लोग इसको क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए। जब ये सिमिलर हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में बढ़ती हैं। जो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, समान अनुपात में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ क्या है, एक भुजा ये लंब है, यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी अपान क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, बराबर ये क्या है, यहाँ पे क्या है, आधार है। तो क्या हो जाएगा, बी सी अपान हो जाएगा बी डैश सी, बी डैश सी। इतना हो गया। ये सब कहाँ से आया, क्योंकि हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए और समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं समान अनुपात में बढ़ जाती हैं। यहाँ हम लोग समान अनुपात में बांट दिए हैं। तो सारा चीज़ यहाँ पे वही हम लोग डायरेक्ट कर दिए हैं क्या, कि जब दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो भुजा कौन कौन सी है यहाँ पे हम लोग बांट दिए। तो कौन, ए बी, यहाँ क्या है, ए बी हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो गया। इसके बाद क्या है, ए डैश बी डैश हो गया, बराबर हम लोग क्या कर दिए, बी सी बराबर क्या कर दिए, ये इसका आधार है, इसका आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा बी सी अपान क्या हो जाएगा, बी डैश सी, क्या हो जाएगा, बी डैश सी। ये आपका समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, कि यहाँ कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। मुख्य अक्ष पर बिंदु आर से खींचा गया लंब आर एन है। यहाँ पे जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से एक लंब खींचा गया है, आर एन है। अतः त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज आर एन एफ भी समकोणी होंगे। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एक लंब डाला गया, कौन सा, आर एन, आर एन एक लंब डाला गया है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेंगे, कौन कौन से, एक बनेगा आपका एफ एन आर, कौन सा, एन एफ आर, ये ट्रायंगल बन गया। और दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा कौन सा बन जाएगा, एफ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एफ, एक एंगल ये आपको देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, आपका एक एंगल ये बन गया है ना, एक एंगल ये बन गया। जो सेकंड एंगल बन रहा है, सॉरी सेकंड त्रिभुज क्या बनेगा, सेकंड त्रिभुज आपको बनेगा, तथा यहाँ कर दे रहे हैं, तथा एक बनेगा आपका आर एन एफ, आर एन एफ, है ना, आपका सेकंड ट्रायंगल ये बन गया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या, कि यहाँ भी क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है और यहाँ पे 90 बन रहा है। तो यहाँ पे एक एंगल ये बराबर हो गया। इसके अलावा ये दोनों दोस्तों, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है क्या होती है, समान अनुपात में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो दोनों भुजाएं हम अनुपात में बांटेंगे, तो यहाँ पर तो कोई क्या है, ये लंब है, तो इसका लंब कौन सा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर एन अपान क्या हो जाएगा, आर एन अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो दोस्तों दिख नहीं रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, आर एन अपान क्या हो जाएगा, इसका लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, बराबर किसका हो जाएगा, इसके आधार के, आधार क्या है, ये है। तो क्या हो जाएगा, एफ एन अपान क्या हो जाएगा, एफ बी डैश। इतना हो गया, एफ बी डैश इतना आ गया। अब यही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं, क्या देखो हम यहीं पे लिखे हैं ना, जो आर एन है, एन आर करो चाहे आर एन करो, एन आर अपान क्या हो गया, ए डैश बी डैश, बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ अपान बी डैश एफ हो गया। इतना हो गया। अब यहाँ दोस्तों यहाँ पे देखो क्या, कि यहाँ पे जो है ये जो
वस्तु की लंबाई किसके बराबर है, ये जो हम लोग यहाँ पे लंब डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसके बीच जो दूरी है आपस में बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश सॉरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आर एन, क्या हो जाएगा आर एन हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों की लंबाई क्या है सेम है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चित्र से क्या हो जाएगा, चित्र से हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं, जो ए बी है ए बी किसके बराबर कर दिए हैं आर एन के, किसके बराबर कर दिए हैं आर एन के। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए एन आर बराबर क्या एन आर बराबर ए बी हो गया। इतना कंप्लीट हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये समीकरण है क्या है, समीकरण है ना एन आर अपान ए डैश बी डैश में हम लोग एन आर बराबर क्या रख देंगे, एन आर बराबर ए बी रख देंगे। कितना रख देंगे, ए बी रख देंगे। तो जहाँ पे एन आर है यहाँ पर हम लोग क्या रख दिए, ए बी रख दिए। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा क्या ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा एन अपान बी डैश एफ हो गया। इतना कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है उसको देख लेते हैं। अगला पेज क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। इसमें अगला पॉइंट ये कह रहा है दोस्तों क्या कि यदि दर्पण का द्वारक क्या हो छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु आर जो है दर्पण के ध्रुव पी के बहुत समीप होगा। जो दर्पण यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो बिंदु आर जो है दर्पण के ध्रुव के पी के बहुत समीप होगा। अब द्वारक क्या होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। द्वारक क्या होता है दोस्तों, ये दर्पण है ना, दर्पण है, दर्पण का जो व्यास होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, जो दर्पण है इसका हम अगर द्वारक छोटा कर दें, यानी इस दर्पण को ही हम लोग छोटा कर देते हैं, तो जो बिंदु आर है वो दर्पण के जो ध्रुव है इसके समीप चलाएगा, है ना। देखो यहाँ पे अगर हम इस दर्पण को छोटा बना दें, क्या बना दें, छोटा बनाते, छोटा सा एक छोटा बना दिए, है ना। ये क्या होगा, लेप हो गया। अगर हम इसको खींचते हैं तो जो ये वस्तु हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये आर और पी क्या हो जाएगा, यहाँ मिल जाएंगे आपस में, है ना। तो जो आर और पी क्या है बहुत समीप आ जाएंगे। जो ये आर बिंदु है जहाँ टकराएगी वस्तु और यहाँ जो ये ध्रुव है ये दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत समीप हो जाएंगे। किस कंडीशन में समीप होंगे, जब इसका जो द्वारक रहेगा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी जो हम अगर हम दर्पण को छोटा करते हैं तो जो यहाँ पे जो बिंदु आर है और जो पी है ये आपस में क्या आ जाएंगे, बहुत समीप हो जाएंगे। जब समीप हो जाएंगे तो इस कंडीशन क्या आ जाएगा, जो एन एफ है कौन सा, यहाँ देखिए एन एफ, ये क्या है, एन एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। किसके बराबर हो गया, पी एफ के। जब ये दोस्तों इसके पास चलाएगा, अब अगर आप सोचिए जब ये इसके पास चलाएगा, ये हमें आप फिर फिगर बना ड्रा कर देते हैं। ये वस्तु हो गई, यहाँ से किरण निकली तो ये इसके पास में आ गया। जब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, जब यहाँ पे हम लोग लंब डालेंगे, जब यहाँ पे हम लोग लंब कर दिए, देखो यहाँ पे जो एफ एन है, यहाँ पे एक मान लो ये क्या है, एन है, तो जो एफ एन है बराबर किसके हो जाएगा, एफ आर एफ पी के। इसके बराबर हो जाएगा एफ पी के। यहाँ देखो जो एन एफ है, यहाँ पे क्या है, एन एफ है, किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत पास पास हो जाएंगे। जब पास पास हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दूरी दिख रही है आपस में, ये दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे समीप, जब समीप आ जाएगी तब क्या हो जाएगा, एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ। तो यहाँ पर वही किया है, क्या हो जाएगा, लगभग किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ लगभग बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, जो आपका सेकंड समीकरण क्या था, सेकंड समीकरण यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं। सेकंड समीकरण क्या था, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर क्या था, एफ एन बराबर क्या था, एफ डैश बी डैश। ये आपका समीकरण था। इसमें क्या करना है आपको, जो यहाँ पे क्या है, एन एफ है, एन एफ के स्थान पर क्या रख देना है, पी एफ रख देना है। क्या रख देना है, पी एफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, देखो यहाँ पे ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर क्या कर दिए, यहाँ पे जहाँ पे एन एफ है, यहाँ पे क्या है, एन एफ है ना, एन एफ के स्थान क्या रख दिए, यहाँ पे आप लोग पी एफ रख दिए। क्या रख दिए, पी एफ रख दिए। अपन क्या हो जाएगा, बी डैश एफ हो गया, पी डैश एफ हो गया। ये आपका क्या हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से तुलना करेंगे। फर्स्ट व सेकेंड से तुलना करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड देखते हैं। ये समीकरण फर्स्ट था हम लोगों का, ये क्या था, सेकेंड हो गया। जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या था, जो एन एफ है ना, यहाँ पे क्या समीकरण देख लेते हैं हम लोग। ये फर्स्ट है, सेकंड क्या बना था, इसके स्थान पर रखना था हमको। यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड क्या बनेगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर सेकंड क्या समीकरण है, पी एफ अपान क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। ये क्या है, समीकरण सेकंड है, ये समीकरण नहीं है।
ये समीकरण क्या है, सेकंड है। जब ये समीकरण सेकंड हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखो समीकरण एक ये है, समीकरण सेकंड कौन सा है, ये है। अभी दोस्तों अगर हम पेज पलटेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम आपको सामने दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या समीकरण फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है। यहाँ देखो जब समीकरण में जब दो समीकरण में एक पक्ष आपस में बराबर हो जाए, यहाँ पे देखो ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इसका मतलब ये भी पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ देखो जब दोनों समीकरण जब एक पक्ष आपस में बराबर हो गया तो दोनों पक्ष क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, यानी क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा क्या, BC अपान B' बराबर किसकी हो जाएगा, PF अपान क्या हो जाएगा, B', इतना हो जाएगा। तो यह चीज़ यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, देखो यहाँ पे यहाँ क्या लिखा है, BC अपान क्या हो जाएगा, B', बराबर क्या हो जाएगा, PF अपान B', इतना आ गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अब फिगर का काम है हम लोग का, फिगर का काम बहुत पढ़ने वाला है ना। हम बगल में फिगर साथ साथ लेते चलेंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है BC, जो BC यहाँ देखो हमको BC कहाँ पे है, ये क्या है, BC है ना, ये BC है। हम BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं क्या, PB माइनस PC। अगर यहाँ पे कोई रेखा क्या है, एक बड़ी सी रेखा खींच लेते हैं, बड़ी सी रेखा खींच लिए ना, खींचने के बाद यहाँ पे क्या है, एक बिंदु B है, एक बिंदु C है और एक बिंदु क्या है, P है, ये तीन बिंदु हैं। अगर हमको क्या करना है, BC का मान निकालना है, किसका निकालना है, BC का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे में से जो पूरी लाइन है, पूरे लाइन में से इतना अगर हम काट देंगे, इतना भाग, तो इतना भाग आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा कि BP माइनस या PB माइनस क्या हो जाएगा, PC, इतना कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ है। यहाँ पे क्या किया गया है, जो यहाँ पे क्या है BC था, BC के स्थान पर हम लोग क्या कर दिए, BC के स्थान पर कर दिए पूरी लाइन जो है PB माइनस PC, PB माइनस क्या कर दिए, PB कर दिए, इतना हो गया। अब B' कहाँ पे है, B', यहाँ देखो ये B' है, यहाँ पे क्या है C। इस देखो अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, पूरे में से यानी PC माइनस क्या कर देंगे, P', PC माइनस P' कर दिए, बराबर क्या है, PF कहाँ पे, PF, ये PF है, PF पहले से है, क्योंकि ये सभी हमें यहाँ दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सभी दूरियां हम दुरुस्त मापने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी दूरियां हैं हम सबको दुरुस्त मापने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ PF पहले से फोकस के पास है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे, ये सेम उतर जाएगा। इसके पास क्या है, B', है, ये क्या है, B', है, ये है ना, B', इसको अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, PB' क्या कर देंगे, PF घटा देंगे, हम लोग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे ये कर लिए। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सबका मान रख देना है, जो दूरी हम लोग ली हैं सबका मान रख दो, बस चिन्ह के साथ रखना है ना, चिन्ह के साथ रख देना है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर रखते हैं, चिन्ह के साथ रखना है। तो यहाँ क्या है, PB है, हम लोग देखते हैं। तो PB क्या है, PB एक वस्तु की लंबाई कितना रहेगा, U। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -U होगा, चिन्ह के साथ रखना है। क्योंकि अब यहाँ दोस्तों अब चिन्ह क्या ध्यान देंगे, चिन्ह सभी क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे, क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, PB की लंबाई क्या है, U है, क्या है, U, यानी क्या हो जाएगा, -U हो गया। और PC कितना है, PC कितना है, ये वक्रता केंद्र के बीच दूरी क्या बोलेंगे हम लोग, R बोलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा, और एक चिन्ह किसका है, ये माइनस का है। वैसे यहाँ पे क्या है, PC क्या है, PC वक्रता की त्रिज्या है, यानी यहाँ क्या रख देंगे, -R रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, -R हो गया। PB' इसके बीच दूरी यानी वस्तु ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब के बीच दूरी किसे दर्शाएंगे, V दर्शाएंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, -V, क्या हो जाएगा, -V, और ये सिंबल किसका है, ये माइनस वाला सिंबल है ना। बराबर बराबर कर दो। PF क्या है, PF, इसके बीच दूरी क्या हो जाएगी, -F, क्या हो जाएगी, -F हो जाएगी, तो -F कर दिए। PB' यानी ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब के बीच दूरी किससे दर्शाएंगे, V से दर्शाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया, -V हो गया, इस ये माइनस के माइनस कर दिए। PF के बीच दूरी क्या है, f है, क्या हो जाएगा, -f हो गया, इतना आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, अब जो माइनस है माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -C हो जाएगा, माइनस प्लस R हो गया, ये -R है, माइनस क्या हो गया, +V हो गया, बराबर क्या है, -F अपान क्या हो जाएगा, -V, माइनस प्लस F आ गया, इतना हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं क्या कि जो F होता है यानी फोकस दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होता है, इसमें हम लोग संबंध में आपस में जानते हैं क्या कि F बराबर होता है R/2, क्या होता है, R/2।
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का जो आपस में संबंध बनता है दोस्तों, ये बनता है क्या, f बराबर r/2 बनता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग जानते हैं क्या, f बराबर r/2, हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, r का मान क्या आ गया 2f, r का मान कितना है 2f आ गया। यानी जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 2f रख देंगे। तो यहाँ पे r था तो यहाँ पे कर लिए हम 2f कर दिए, यहाँ पे r था यहाँ पे कर दिए 2f कर दीजिए, इतना हो गया। ये सेकंड क्या कर दिए -u माइनस प्लस 2f कर दिए, यहाँ पे r था यहाँ क्या रख दिए -2f रख दिए, प्लस v हो गया बराबर -f अपान क्या हो जाएगा v प्लस f आ गया, इतना आया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। जो u है u के एक बार v में करेंगे, फिर f में करेंगे, फिर 2f का मल्टीप्लाई करेंगे v में f में करेंगे, है ना। अगर u का हम v में करते हैं u v हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और उसके बाद क्या हो गया u v हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -uf हो गया। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद क्या है, अब 2f का इसमें करेंगे, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, 2 का नम 2 हो गया, fv हो गया। इसके बाद क्या है प्लस 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 हो जाएगा, 2 का नम 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे क्या हो जाएगा f स्क्वायर हो गया। अब f का गुण करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अब ये इसका काम हो गया, अब यहाँ पे हम f का v में करते हैं, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस vf, क्या हो जाएगा vf आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग जितने भी ये इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। यहाँ क्या है uv है uv कर दिए, इसके बाद ये क्या है -2fv है -2fv कर दिए। अब इसके बाद क्या है -uf है -uf कर दिए, इसको हम लोग उस साइड कर दिए और इसको क्या कर दिए इस साइड कर दिए। अगर ये इधर माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, प्लस uf आ गया। यहाँ पे क्या था 2f स्क्वायर पहले से था, और ये क्या है प्लस में इधर आया तो माइनस में, प्लस माइनस क्या हो गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। और यहाँ पे देखो यहाँ क्या uf है, यहाँ क्या uv है uv कर दिए। अगर यहाँ पे 2fv में एक fv गया, 2fv में एक fv गया तो क्या आ जाएगा -fv आ गया, और -uf पहले से ही इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे करना क्या दोस्तों, आपको अपने से यहाँ पे करना है क्या कि दोनों पक्षों में आपको करना है uvf से भाग करना है। क्या करना है, दोनों पक्षों में uvf से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा uv है uv सब में से लिख लिए, इसमें क्या करना है uvf में भाग करना है। अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग करोगे, किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो कितना आता है 0 आ जाता है। यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे u से u कट गया, v से v कट गया, क्या बचा f बच गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f आ गया। यहाँ पे v से v काट दो, f से f काट दो, क्या बच गया यहाँ पे 1/u बच गया। और इसके बाद यहाँ पे u से u कट गया, f से f कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1/v बच गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको जो मान निकालना था, मान किसका निकालना, संबंध किसको ज्ञात करना था, यहाँ पे संबंध ज्ञात करना था हमको, f बराबर 1/v प्लस 1/u, इतना संबंध हमको ज्ञात करना था। तो यहाँ को हमको करना क्या है कि 1/f को यहीं छोड़ना है, बाकी सबको उस साइड भेज दो। तो ये क्या है माइनस उधर गया तो प्लस, अगर ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से देख कर लिए क्या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v सिद्ध हो गया। और दोस्तों इसमें एक पॉइंट ये है क्या कि जो UVF इस तरह का जो संबंध है UVF में जो ये संबंध हम लोगों का आया है, इसको बोला जाता है मिरर फार्मूला। क्या बोला जाता है, मिरर फार्मूला इसको बोला जाता है, यानी दर्पण सूत्र बोला जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसको आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में भी पूछ सकता है कि जो UVF का संबंध है किस तरह का फार्मूला है, किस तरह का फार्मूला है। तो ये दर्पण सूत्र क्या है, मिरर फार्मूला है ना। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।